गाइस, आज हम कंप्लीट करेंगे 17 जून से 22 जून तक के करंट अफेयर। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सो पीएम मोदी ने हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने फर्स्ट टाइम विज़िट किया सिप्रस को, और वहीं पे उनकी गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया। सिप्रस गवर्नमेंट ने मोदी जी को अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड से? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्क्वेसी 3, the highest civilian honor of Cyprus. AI second question. AA-17 accident investigate committee chairman, that is गोविंद मोहन। जो AI क्रैश हुआ था उसके इन्वेस्टिगेट कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट हुए थे? गोविंद मोहन। बनी हॉक इज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। MI6 इंटेलिजेंस एजेंसी लीड बाय वुमेन ब्लेज मैट्रावेली। MI6 एजेंसी है, किसने लीड की? ब्लेज मैट्रावेली ने। 16 सेंसस 2027 बिगिन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026। मतलब जब अगला सेंसस होगा तो कहाँ से गिना जाएगा? वो 1 अक्टूबर 2026 से। कमलेश पासवान यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एग्री ड्रोन हब विल इनैगोरेट। ओके, ये वाला इनैगोरेट किया, एग्री ड्रोन हब। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च हुआ है पंजाब में। इसका उद्देश्य है बिज़नेस को ईज़ करना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी प्रमोट करना, न्यू प्रोजेक्ट्स को ईजीली लाइसेंस प्रोवाइड करना। तो फास्ट ट्रैक इसका उद्देश्य ये है। अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 के विनर रही है यू मामा टीम। टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। विनर कौन रही? यू मामा टीम। इसका आयोजन गुजरात में हुआ 3 मई से 15 जून तक है। ठीक है, अल्टीमेट टेबल टेनिस के विनर रही यू मामा टीम। फीफा क्लब वर्ल्ड कप USA। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के विनर कौन है? USA। फीफा क्लब वर्ल्ड कप USA। ग्रीन लाइन बॉर्डर किसके बीच में है? टर्की एंड सिप्रस के बीच में। एक्चुअली मतलब ये जो एरिया है वो सिप्रस ही कहलाता है, बट जो इसे नॉर्थ सिप्रस और इसे साउथ सिप्रस है, बट ये वाला जो एरिया है वो कंट्रोल में है सिप्रस गवर्नमेंट और टर्की गवर्नमेंट के। सो जो इनके बीच में जो बॉर्डर है इसे हम ग्रीन लाइन बॉर्डर कहते हैं। सिप्री ईयर बुक 2025 न्यूक्लियर वारहेड्स हैव इंडिया इज़ 180। मतलब सिप्री ने जो अभी ईयर बुक लॉन्च करी है उसमें इंडिया की न्यूक्लियर वारहेड्स की पोजीशन है 180, और सबसे ज़्यादा किसके पास है? रशिया नंबर 1 पे, सेकंड USA। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। ठीक है, ये सिप्री की ही बात हुई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1966, स्टॉकहोम स्वीडन हेडक्वार्टर। UN डिक्लेयर 4 दिसंबर एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोएसिव मेजर्स। UN डिक्लेयर 4 दिसंबर एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोएसिव मेजर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM ऑफ मंगोलिया कौन अपॉइंट हुए हैं? जंदन शतार गोम्बाजव। ठीक है, PM ऑफ मंगोलिया। धरती अब्बा जन भागीदार अभियान किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। ये बहुत ही हाई लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे प्रोग्राम चलाया जाएगा। लगभग 549 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होगी, 2900 ब्लॉक्स कवर होंगे। इसका उद्देश्य है जो स्कीम्स का लाभ है ट्राइबल्स तक के पहुँचाना है ना, और उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। ई नगर पालिका 2.0 पोर्टल। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि सारी नगर पालिकाओं को वन सेंटर से कनेक्ट करना, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे ऑनलाइन सुलझाने की कोशिश करना या ऑनलाइन अप्लाई करना। तो ये अपना नगर पालिका, ई नगर पालिका किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। ये
वर्ल्ड सिकल डे अभी मनाया गया 19 जून में। अब नेशनल सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2023 में। कहाँ से? सागर एमपी से। साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज किसने लॉन्च की थी? डिफेंस साइबर एजेंसी। साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज डिफेंस साइबर एजेंसी। अब ये कब लॉन्च हुई थी? 16 से 27 जून में लॉन्च हो गई है, चल रही है मतलब अभी, है ना। तो डिफेंस साइबर एजेंसी की बात की जाए तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जल गंगा संवर्धन अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से चालू हो गया है, 30 जून तक चल रहा है और ये मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ठीक है, कहाँ से हुआ है? उज्जैन से। और रिवर कौन सी है? शिप्रा। इसका मेन उद्देश्य वाटर कंजर्वेशन, रिवर कंजर्वेशन और लेक्स बनाना ताकि वाटर कंजर्व रहे, है ना। तो कब स्टार्ट होता है? 30 मार्च से 30 जून ऑफ एमपी। ठीक है। ताल वॉल्केनो कहाँ पे है? फिलीपींस में, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्रेटिक एरप्शन देखा गया। ठीक है। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया गया है? 18 जून। इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड एम्बेसडर टू नॉर्थ कोरिया, दैट इज़ आलियावती लोंगकुमार। क्या अपॉइंट हुए? नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए, आलियावती लोंगकुमार। इंडियाज़ लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है? मानेसर में। इंडियाज़ लार्जेस्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो। पैरा वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होने वाला है? बीजिंग में। क्या है? पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप पैरा। ठीक है। कब होगा? 17 से 25 जून में, बीजिंग चाइना में। ITF वुमेन टेनिस टूर्नामेंट डबल विनर कौन रही है? अंकिता रैना एंड एलाइस रूब। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस भी न्यूज़ में चल रहा था। इसके कौन बने हैं प्रेसिडेंट? भूपेंद्र यादव। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2023 में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस मेंबर कितने होते हैं? 5। कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड इन वर्क इन्वायरमेंट, ये अभी लॉन्च किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका मेन उद्देश्य ये है ताकि एक बायोलॉजिकल गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए लेबर्स को, उनकी प्रोटेक्ट करा जाए उनको हजार्ड से, है ना, ताकि वो अपना काम अच्छे से फ्रीली कर पाए। उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉन्च किया है किसने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या? प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोलॉजिकल हजार्ड्स। डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर अभी हमारे अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर किया है 2025 से 2035। ये हमारा कंट्री का पहला स्टेट बना जिसने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया, डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर। इसका मेन उद्देश्य है कि हाइड्रो पावर को बढ़ावा देना, है ना। कब से कब तक? 2025 से 2035। किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन्स फॉर्मर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बोला है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, दैट इज़ UN ने। इसका मेन उद्देश्य सीधी सी बात है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन को इंकरेजमेंट करना और जैसे कि हमारे इंडिया में लगभग 80% इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, है ना, वुमेन्स लोग, पर उनकी भागीदारी एज अ लैंड प्रॉपर्टी बहुत कम है। बहुत कम लोगों ने उनको एज अ प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं, ना, तो इनको इनकरेज करना। तो वैसे हम 2025 के डिक्लेरेशन की बात करते हैं कि भाई 2025 में UN ने क्या क्या बोला है 2025 ईयर को, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। ICC 13th वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, 13th वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होने वाला है? इंडिया एंड श्रीलंका में। कब से कब तक? लगभग 30 सितंबर से होगा और नवंबर तक होगा, है ना। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा नंबर का है? 13 ICC, है ना। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किस इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1973 में, इंग्लैंड में। ओके। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब सेलिब्रेट किया गया? 20 जून को। इंट्रोड्यूस मोबाइल ई वोटिंग, सबसे अभी हाल ही में अपना इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने ई वोटिंग मतलब ऑनलाइन तरीके से वोटिंग को लॉन्च किया है, वो भी स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डर्स पीपल के लिए। वो कौन सा स्टेट बना है? हमारा बिहार बना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एप्लीकेशन किसने डेवलप किया है? CDEC ने। CDEC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। CDEC का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
इसका हेडक्वार्टर पुणे में है ना। बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNC ऑन क्लाइमेट चेंज 1995, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है वो बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस करवाता है, ओके। अगर UNCCC की बात की जाए तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। COP 30 ऑर्गेनाइज होने वाली है बेलम, ब्राज़ील में। COP 29 जो 2024 में हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अज़रबैजान के बाकू में, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप ब्रांड एम्बेसडर 12th एडिशन, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है? कंगना रनौत। ये कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है पैरा एथलेटिक्स का, ठीक है। कहाँ पे होना है? न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे। अगर इसकी बात की जाए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। जर्मनी बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, जर्मनी बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियाज़ रैंक इन द एनर्जी वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडियाज़ रैंक इन द एनर्जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो रिपोर्ट लॉन्च की है इंडियाज़ रैंक इन एनर्जी, वो दैट इज़ 71, जो कि पहले से घट चुकी है। मतलब घटना मतलब जितनी कम रैंक होगी उतना देश आगे होगा और जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतना देश पीछे होगा। तो 63 से 71 पे आ गई है हमारी रैंक। बाल साहित्य अवार्ड 25 फॉर हिंदी लैंग्वेज किसको मिला है? सुशील शुक्ला, 1/12 के लिए बाल साहित्य अवार्ड 35 ईयर्स तक के मिलता है ये अवार्ड। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में। इसकी प्राइस मनी 50,000। इंग्लिश में मिला है नितिन कुशलप्पा को, कुशलप्पा MP, इंडिया मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब स्थापना हुई थी? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल फ्रॉम ईरान, कौन सा मिशन लॉन्च किया है जब ईरान से हमारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए? दैट इज़ ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंट्री हैव क्लेम द टॉप स्पॉट इन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में सबसे टॉप किसने किया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट अभी 50 ईयर्स हो चुके हैं। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1975 में। कहाँ से हुआ था? भीतरकनिका, उड़ीसा के नेशनल पार्क से हुआ था। क्रोकोडाइल की बात की जाए तो IUCN के अकॉर्डिंग इसकी जो स्पीसीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब सेलिब्रेट होता है? 17 जून को। मारुति चितमपल्ली पद्मश्री पास्ड अवे 2025। तो मारुति चितमपल्ली जिनको पद्मश्री मिला था अभी 2025 में पास्ड अवे हो गए हैं। वो किससे रिलेटेड है? एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। इस कैचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज़ कार्तिक आर्यन। शूटिंग लीग ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस्टेब्लिशमेंट 1951 में हुई है। बरक मैगन लाइटनिंग शील्ड, ये न्यूज़ में बरक मैगन लाइटनिंग शील्ड है कहाँ की? इसराइल की, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। क्योंकि अभी ईरान और इसराइल के बीच में कंटिन्यूस वहाँ सिचुएशन चल रही है, तो बरक मैगन को अभी उनके व्हीकल में यूज़ किया था एज अ एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। गूगल लॉन्च इट्स वर्ल्ड्स 4th एंड एशियाज़ फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। गूगल ने अपना 4th और इंडिया का फर्स्ट लॉन्च किया है। क्या? सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। कहाँ पे लॉन्च किया पहला अपने इंडिया में? हैदराबाद, तेलंगाना में। तो गूगल की बात की जाए तो 1998 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर USA कैलिफोर्निया। CEO सुंदर पिचाई, फाउंडर लैरी पेगे एंड सर्जी ब्रेन। राम बहादुर अवॉर्डेड पद्म भूषण फॉर जर्नलिज्म। राम बहादुर को से मिला पद्म भूषण जर्नलिज्म के लिए। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओपल सुजाता फ्रॉम थाईलैंड, ओके। स्टेट टू डिक्लेयर हिंदी एज अ 3rd कॉमन लैंग्वेज, किसने डिक्लेयर किया है? महाराष्ट्र ने। लाइक 1st से 5th तक के कंपलसरी बना दिया गया, भाई हिंदी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज को पहले मराठी तो थी, इंग्लिश भी थी, अब हिंदी को भी बना दिया गया, ओके। युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड की विनर रही है पार्वती तिर्की, युवा साहित्य के लिए। अभी हमने उसके पहले कौन सा पढ़ा था? बाल साहित्य का। अब ये युवा साहित्य है और उनको हिंदी के लिए मिला है पार्वती तिर्की, ओके।
फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू अपॉइंट एज अ प्रोवोस्ट बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन ओरिजिन अपॉइंट हुए कौन? अनंता चंद्रकासन। इंडियाज रैंक इन रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। ठीक है, हमारे इंडिया को कितना लगभग इन्वेस्टमेंट मिल रहा है एज अ वर्ल्ड रिपोर्ट? कौन से नंबर पे? हमारा 15th। ठीक है, 15 नंबर पे। फर्स्ट कौन है? यूएसए। रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेका ग्रीनिस्पैन। ठीक है। फ्रंट रनिंग रिलेटेड टू, फ्रंट रनिंग अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि कुछ स्टॉक मार्केट में किसी को भी 11 लोग को बैन कर दिया गया है ड्यू टू कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन। सो ये सेबी द्वारा करा जाता है। तो फ्रंट रनिंग से रिलेटेड है स्टॉक मार्केट से। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड कौन लॉन्च करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड एम्स दिल्ली फॉर रिसर्च ऑन सिकल सेल ड्रग्स। भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य फॉर रिसर्च ऑन सिकल सेल ड्रग्स। इसको कौन लॉन्च किया? ट्राइबल अफेयर एंड एम्स दिल्ली। ठीक है। लोकोमोटिव एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम टू, हमारे इंडिया से पहली बार लोकोमोटिव एक्सपोर्ट करा गया है। किसको करा गया है? अफ्रीका को। और अफ्रीका में कहाँ? सॉरी, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कंटिनेंट में, पर कहाँ पे? गिनी में। गिनी में लोकोमोटिव फर्स्ट एक्सपोर्ट कहाँ किया हमने? गिनी में। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग फ्रॉम इंडिया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? आईआईटी दिल्ली। और वर्ल्ड में कितने नंबर पे आ रही है? 1, 2, 3 नंबर पे। 1, 2, 3 नंबर पे। ठीक है, आईआईटी दिल्ली है अपना। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडिट कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज़ सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है। रेडिट की बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ। स्टीव हॉफमैन इसके चेयरमैन है। स्टीव हॉफमैन। प्रफुल्ल रॉय इज रिलेटेड टू बंगाल राइटर। ये क्या है? ऑथर है। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जेंडर बजटिंग, ठीक है, इसका उद्देश्य है जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना ताकि इक्वल इन्वेस्टमेंट हो किसी भी जेंडर्स के लिए, लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अच्छे से दोनों को बराबरी से लाभ मिल पाए, प्रॉफिट मिल पाए। ओके। इंटरनेशनल योगा डे हमने बनाया 21 जून को। इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ 2025 की थीम है। अब इसका मेन सेलिब्रेशन होता है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम किधर है? आंध्र प्रदेश में। अगर हम इसके फर्स्ट की बात की जाए कि कब इसको लॉन्च किया गया था योगा डे को, देखो पहले तो यूएन ने इसको मंजूरी दी थी 2014 में इंटरनेशनली बनाने के लिए, पर इसका फर्स्ट सेशन बनाया 2015 में, है ना। 2015 में बनाया गया पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर उसके बाद अभी हम 11th वाले सेशन बनाए 2025 में, जिसका थीम है योगा फॉर 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ। ठीक है, तो हमने लगभग 18 जून से लेकर 22 जून तक हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर दिए हैं। ये सारे 1 लाइनर थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और